सुगा विषभाव से आवाल रे सुगा पनिया में सुगा पंख गिरा ललपनिया में सुगा पंख गिरा गोमिया से आवाल रे सुगा पंख गिरा ललपनिया में सुगा पंख गिरा विषभाव से आवाल रे सुगा विषभाव से आवाल रे सुगा ललपनिया में सुगा पंख गिरा ललपनिया में सुगा पंख गिरा बढ़ते चालो सुनार से कदम बढ़ते चालो धीरे धीरे कदम बढ़ते चालो सुनार से कदम बढ़ते चालो यीशु जीवन रे कैसा न सुंदर दिलवारी मसीह जीवन रे कैसा न सुंदर हरा भरा धीरे धीरे कदम बढ़ते चालो सुनार से कदम बढ़ते चालो धीरे धीरे कदम बढ़ते चालो सुनार से कदम बढ़ते चालो प्रेम की बारी में पे गए हम प्रेम की बारी में घर की आशीष दूसरा बाइबल जुलूस एवं शब्द समारोह तीसरा बलि वेदी का प्रतिष्ठान एवं अभियंजन और चौथा पवित्र यूकरिस्तीय समारोह। अभी हम आज की धर्म विधि के पहले भाग में प्रवेश करते हैं। इस भाग में सबसे पहले मुख्य अनुष्ठाता जल की आशीष करेंगे, उसके बाद फीता काटने तथा गिरजाघर के द्वार खोलने की विधि। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। गिरजाघर समर्पित करते हैं हमारे संत जॉन मैरी
अति माननीय बिशप आनंद जोजो, यहाँ पर उपस्थित फादर डीन, फादर कर्मा, फादर माइकल लकड़ा, फादर सिरियल जोसेफ और फादर जॉन चिटनी और फादर केसी और यहाँ पर जितने भी फादर्स गण हैं और सिस्टर सुपीरियर्स और यहाँ पर जितने भी माता पिता भाई बहन सभी लोग आए हैं, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ इस मिसा पूजा बलिदान में, इस नए गिरजाघर में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ललपनिया पारिस का इतिहास जाने। शुरुआती समय में मात्र 3 ईसाई परिवार थे। फिर कुछ ईसाई समुदाय के लोग अपनी जीविका चलाने के लिए पावर प्लांट में जॉब करने के लिए एक एक करके बढ़ने लगे। हम लोग मिसा पूजा के लिए गोमिया चर्च जाना प्रारंभ किए। वहीं पर कुछ बच्चों को संस्कार भी दिया गया। बाद में हम लोगों ने आग्रह किया, जिसकी वजह से महीना में एक बार मिसा पूजा एक टाइम स्वर्गीय एमिली हेमरोम के घर में होने लगा और कुछ वर्षों के बाद सिस्टरों की कॉन्वेंट में जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी और हर लोगों के आग्रह पर हर रविवार को मिसा पूजा होने लगा। मिसा पूजा का सबसे पहले श्राद्धेय फादर सिरियल जोसेफ और स्वर्गीय फादर जेवियर कुल्लू किया करते थे। जब फादर जॉर्ज केसी गोमिया के पल्ली पुरोहित थे, उसी समय उन्होंने जमीन खरीदकर बाउंड्री बनाकर छोड़ दिए थे। स्वर्गीय बिशप चार्ल्स सोरेन पुरोहितों की कठिनाइयों को महसूस करते हुए उन्होंने फादरों को ललपनिया में रहने के लिए घर बनवाए और उसी में मिसा पूजा होने लगा। सन 2012 में इसे पारिस घोषित कर दिया गया। इस पारिस के पहला पल्ली पुरोहित हमारे आदरणीय फादर जयप्रकाश थे। फिर थॉमस ओवेली आए और उन्हीं के समय में बार बार लोगों के आग्रह पर फादर कर्मा कच्छप, फादर सिरियल जोसेफ और माननीय बिशप आनंद जोजो की अगुवाई में लोयोला इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया ताकि स्थापित संथाली एवं अन्य गरीब बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। तीसरा पल्ली पुरोहित के रूप में स्वर्गीय फादर मरिया स्वामी आए, परंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रह पाए। फिर श्रद्धेय फादर अनमोल एका आए। वह भी करीब 1.5 साल रहने के बाद उन्हें माइनर सेमिनरी सीतागढ़ा का गुरुकुलाचार्य बनाया गया। उसके बाद फादर नेल्सन मुंडो आए और उनका काफ़ी स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह भी कुछ
महीनों तक यहाँ रह पाए और कुछ समय के लिए यहाँ पर यह पारिश खाली था। और इसी बीच प्रभु यीशु के चरवाहा के रूप में श्रद्धेय फादर रमेश कुमार 2 नवंबर 2019 को पल्ली पुरोहित बनकर के आए। कुछ महीनों बाद लॉकडाउन हुआ, फिर स्कूल खुला, तो जहाँ मिसा पूजा होता था वहाँ पर कंप्यूटर क्लास उन्होंने चलाना शुरू किया, जिसकी वजह से मिसा पूजा करने के लिए कभी स्टेज पर तो कभी क्लास में होता था। और अंत में फिर पुराना स्थान बरामदा में हम लोग मिसा पूजा करना शुरू किए। और आज हम श्रद्धेय फादर रमेश कुमार के अगुवाई में एवं पल्ली वासियों के अथक प्रयास से 17 जनवरी 2024 को यह नए गिरजाघर में प्रवेश कर रहे हैं। ईश्वर इसमें हम सबों को आशीष एवं कृपा प्रदान करे। धन्यवाद। हम लोगों ने ललपनिया के संक्षिप्त इतिहास को सुने। एक छोटा सा बीज पौधा के रूप में बढ़ करके अब वृक्ष बनने जा रहा है। और तो वर्ष के इस स्वर्णिम दिन में अब मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय बिशप आनंद जोजो को हमें आज के इस धर्म विधि में अगुवाई करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ।
तेरी प्रशंसा हम करते हैं, तुझे हम करते हैं, तेरी आराधना हम करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 परमेश्वर की महिमा, महिमा 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 परमेश्वर की महिमा। तेरी महिमा तेरा करते हम गुणगान, तेरी महिमा तेरा करते हम गुणगान। प्रभु ईश्वर स्वर्ग स्वामी, तू परम पिता महिमा 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 परमेश्वर की महिमा, महिमा 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 परमेश्वर की महिमा। पिता के पुत्र है प्रभु यीशु, तू है नेता जग के पार। पिता के पुत्र है प्रभु यीशु, तू है नेता जग के पार। यीशु मेरे दया करंत, विनय हमारी सुन सदा। महिमा 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 परमेश्वर की महिमा, महिमा 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 परमेश्वर की महिमा। कोई पावन कोई पवित्र, कोई हमारा तीर्थ भगवान। कोई पावन कोई पवित्र, कोई हमारा तीर्थ भगवान। विराजता है आत्मा के संग, ईश्वर चरण महिमा में। महिमा 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 परमेश्वर की महिमा, महिमा 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 परमेश्वर की महिमा। ऊंच गगन में प्रभु की महिमा, ऊपर में महिमा। ऊंच गगन में प्रभु की महिमा, ऊपर में महिमा। महिमा 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 परमेश्वर की महिमा, महिमा 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 परमेश्वर की महिमा। इस मंदिर में तेरी वाणी और संस्कारों का सामर्थ्य सब विश्वासियों के हृदयों को सुदृढ़ करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। Thank you.
मंदिर निर्माण। इस्राएलियों के मिस्र देश से निर्गमन के 480वें वर्ष इस्राएल पर सुलेमान के शासनकाल के चौथे वर्ष जीव मास में अर्थात दूसरे महीने में उसने प्रभु का मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। वह मंदिर जिसे राजा सुलेमान ने प्रभु के लिए बनवाया 60 हाथ लंबा, 20 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा था। मंदिर के मध्य भाग के सामने 20 हाथ लंबा द्वार मंडप था जो मंदिर की चौड़ाई के बराबर था और मंदिर के सामने उसकी लंबाई 10 हाथ की थी। उसने मंदिर में जालीदार खिड़कियां भी लगवाई। फिर उसने मंदिर की दीवारों के सहारे बाहर मंदिर की चारों दीवारों के आसपास मध्य भाग और भीतरी परम पवित्र स्थान के आसपास एक उप भवन बनवाया जिसमें कई मंजिलें और कई कमरे थे। उप भवन की सबसे निचली मंजिल 5 हाथ चौड़ी थी, बीच वाली 6 हाथ और तीसरी 7 हाथ। मंदिर की बाहरी दीवारों के पास कुर्सियां बनवाई गई जिससे उप भवन का कोई भाग मंदिर की दीवारों के अंदर न किया जाए। मंदिर के निर्माण में ऐसे पत्थरों का उपयोग किया गया जो खदानों पर ही गढ़े गए थे और मंदिर बनते समय हथौड़ा, छेनी या किसी प्रकार के लोहे का औजारों की आवाज नहीं सुनाई दी। नीचे वाली मंजिल के द्वार मंदिर के दक्षिण ओर था। एक घुमावदार सीढ़ी से दूसरी मंजिल तक और दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाया जा सकता था। जब मंदिर की दीवार खड़ी हो गई, उसने मंदिर के ऊपरी भाग को देवदार की कड़ियों और तख्तों से ढकवा दिया। उसने मंदिर के चारों ओर उप भवन बनवाए जिनकी ऊंचाई 5 हाथ थी। वे उप भवन देवदार की कड़ियों द्वारा मंदिर से जुड़े हुए थे। जब सुलेमान को प्रभु की आवाज़ सुनाई दी, इस मंदिर के संबंध में जिसे तुम बनवा रहे हो, या ध्यान रखोगे, यदि तुम मेरी विधियों और नियमों के अनुसार आचरण करोगे और मेरे सब आदेशों का पालन करते हुए उनके मार्ग पर चलते रहोगे, तो मैं तुम्हारे पिता दाऊद से तुम्हारे विषय में की हुई प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। या प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्यांश 10 से 17 तक से लिया गया है। वचन हमें बताता है कि हर एक मनुष्य ईश्वर का मंदिर है जिसकी नींव स्वयं यीशु ख्रीस्त है। हमारे जीवन की नींव उसी यीशु मसीह की नींव पर टिकी होनी चाहिए जो कि अंत तक मजबूती से खड़ा रहेगा। उसकी रक्षा ईश्वर स्वयं करेंगे। आइए हम श्रद्धापूर्वक इस पाठ को सुने। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 10 से 17 तक। भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बातें नहीं कर सका। ईश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल वस्तुपति की तरह नींव डाली है। कोई दूसरा नींव इसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को सावधान रहना है कि वह किस तरह निर्माण करता है। जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है
ईसा मसीह। यदि इस नींव पर लोग निर्माण के कार्य में सोना, चांदी, रत्न, लकड़ी, घास अथवा भूसा काम में लाएंगे, तो हर एक का काम प्रकट किया जाएगा। प्रभु का दिन जो आपके साथ आएगा उसे प्रकट कर देगा और उस आग द्वारा हर एक के काम की परीक्षा ली जाएगी। जिसका भवन कायम रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसका भवन जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा। फिर भी वह बच जाएगा जैसा कोई आग पाकर बच जाता है। क्या आप या नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। यह प्रभु की वाणी। उनका घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आज का सुसमाचार पाठ संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्याएं 13 से 16 तक से लिया गया है। सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि इस मंदिर को अपवित्र करने वालों एवं खरीद बिक्री करने वालों पर यीशु अपनी नाराजगी जताते हैं और कहते हैं कि उनका घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। पाठ इस मंदिर की पवित्रता को उजागर करता है। आइए हम पाठ को भक्ति पूर्वक सुने। आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 2 वचन संख्याएं 13 से 16 तक। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा
अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेज उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। प्रभु का सुसमाचार। आज संत आंजेला मेरी के पर्व दिवस पर हम लालपनिया पल्ली जो संत जॉन मेरी यानी को समर्पित है, एक संरक्षक संत के रूप में हम इससे नवनिर्मित ईश मंदिर का उद्घाटन, आशीष समारोह और प्रतिष्ठान समारोह में यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज के पाठ केवल ईश मंदिर का ही चर्चा करते हैं, लेकिन ईश मंदिर ना केवल हम लोगों में यह एक श्रद्धा और भक्ति की भावना है, लेकिन पूरे विश्व में लोग, विभिन्न धर्मों के लोग अपने लिए, अपने विश्वास की अभिव्यक्ति के लिए एक खास स्थान या कोई खास मंदिर का निर्माण करते हैं। 22 जनवरी को हम राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में भव्य समारोह के साथ किया गया। यह भी विश्वास और भक्ति का ही क्षेत्र है। और आज भी जिस तरह मैंने कहा, यह मंदिर, ईश मंदिर भी हमारे विश्वास का प्रतिफल है। हम इसके बारे में इतिहास में सुने कि किस तरह यहाँ के थोड़ी सी विश्वासी जनता ने अपने विश्वास को कायम रखा, उस बीज को अंकुरित होने दिया और धीरे धीरे समय बदलते हुए वह आज एक न केवल बीज के रूप में, लेकिन एक पेड़ के रूप में दिखाई दे रहा है और उसी के एक फल के रूप में दिखाई दे रहा है, विश्वास का फल, यह सुंदर ईश मंदिर, जिसके निर्माण में कितने लोगों ने अपना सहयोग दिया, मन से, विचार से और आर्थिक मदद के द्वारा और परिश्रमिक मदद के द्वारा हम सबों को यह सुंदर गिरजाघर निर्माण होने में उन्होंने मदद की। इसलिए आज हम वास्तव में अपने जीवन में, अपने मानसिक जीवन में भक्ति मार्ग को सही स्थान, विश्वास और भक्ति के मार्ग को उचित स्थान, क्योंकि यह मार्ग ईश्वर तक ले जाता है और हमारे मानसिक विचार को ईश्वरीय विचार में बदल सकता है। और जब जब मानव विचार ईश्वरीय विचार में बदल जाता है, बहुत से परोपकार के कार्य हो सकते हैं, यहाँ दुनिया में देख सकते हैं। और इसलिए आज इसी की बहुलता होने की आवश्यकता है, अर्थात विश्वास का और उसका प्रतिफल और इसके द्वारा जीवन का नयापन होने की आवश्यकता है। और यह ईश मंदिर भी, यानी लालपनिया पल्ली के ईश मंदिर का भी वही तात्पर्य है कि यह हम सबों के जीवन को, विश्वास के जीवन के द्वारा संपूर्ण जीवन को नया कर देगा और हम सबों को एक नई राह पर ले जाए, कोई दूसरी राह पर नहीं, लेकिन प्रेम और सेवा के मार्ग पर ले जाए, क्योंकि हमारे गुरु
हमारे प्रभु यीशु के मुख्य शिक्षा यही है, प्रेम और सेवा, क्षमाशील दया और क्षमाशीलता, और इसी के द्वारा वे हम सबों को आज इतने अधिक संख्या में बटोर लिए। न केवल धार्मिक भावना, लेकिन यह हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ गुण और स्वभाव के रूप में भी है। और इसलिए सभी धर्मों का एक ही तात्पर्य है कि वे प्रेम का प्रचार करें, वे सच्चे मानव जीवन का प्रचार करें, सेवा का प्रचार करें, सहिष्णुता का प्रचार करें, दया और क्षमा का प्रचार करें। और इसलिए आज के पाठों में, पहले पाठ में हमें बताया गया कि एक सुंदर इस मंदिर के निर्माण के बाद यहोवा प्रभु ने कहा कि याद रखो, मेरी जो आज्ञाएं हैं उसे पूरा करते रहो, और इस तरह जब उसे पूरा करोगे तो तुम में मेरी प्रतिज्ञा बना रहे। अर्थात वो प्रतिज्ञा न केवल आपके जीवन में, लेकिन पूरे इस्राएली जाति और समुदाय में, पूरे इस्राएल के राज्य में वो प्रतिज्ञा पूरा हो। न केवल ईश्वर प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन उससे पूरा भी करते हैं। इसके लिए भी ईश्वर यही इच्छा रखते हैं, इसके द्वारा ईश्वरीय इच्छा पूरी हो और हम सबके सब उसकी प्रतिज्ञा को इंतजार करते हुए उसे साकार करने में उससे मदद करें। और इसलिए प्यारे माता पिता आयो बहनों, एक ओर हम सबों को आज खुशी की बात है, लेकिन दूसरी ओर उसकी शिक्षा पर हम विशेष ध्यान दें। यह प्रार्थना का घर हो, इसे तो बाजार मत बनाओ। किस रूप में बाजार? मैंने इसके पहले कह चुका है, बुरी सोच, बुरे काम और साथ ही साथ समुदाय को तोड़ने वाली बात, यही ईश्वर को सबसे अधिक प्रसन्न करता है। और इसलिए हम कल्पनिया के इस मंदिर को भी इसकी स्वच्छता और इसकी पवित्रता और इसका जो वास्तविक विचार है, ईश्वर का जो सही विचार है, उसको हम अच्छा बनाए रखें। हम इस मंदिर को निरंतर हर दृष्टिकोण से पवित्र रखें और इसको हम प्रार्थना का घर बनाए रखें। उस रूप में प्रार्थना हो, उस रूप में विश्वास की अभिव्यक्ति हो, उस रूप में समुदाय, ना केवल एक लेकिन समुदाय के रूप में भी हम इस वचन सुने, संस्कारों में भाग लें और इस तरह एक ओर हम अपने आप को पवित्र करें, दूसरी ओर हम सामुदायिकता और एकता में भी और अधिक बढ़ते जाए। ईश्वर आज इन सब बातों के केवल श्रोता न बनाए, लेकिन इन सब वचनों का और इन सभी आदेशों का पालन करता भी बनने में हमारी मदद करे, हमें आवश्यक शक्ति और कृपा प्रदान करे। आमीन।
अब वेदी को धूप आरती चढ़ाया जाएगा, जो हम मनुष्यों के लिए प्रार्थना का प्रतीक है। वेदी पर धूप आरती चढ़ाना यही दर्शाता है कि जिस तरह धूप ऊपर जाता है, उसी तरह हमारी प्रार्थनाएं भी ईश्वर तक पहुंचती है। स्वर से तेरे नाम का गुणगान करें, क्योंकि आज विश्वासियों का यह समुदाय समारोह के साथ इस प्रार्थना गृह को तुझे सदा के लिए अर्पित करना चाहता है, जहाँ वह सदापूर्वक तेरा समादर करता और तेरे वचन से ज्ञान प्राप्त करता और संस्कारों से पोषित किया जाता है। यह भवन उस कलीसिया के रहस्य का प्रतिबिंब है, जिसे ख्रिस्त ने अपने रक्त से पवित्र किया कि उससे अपनी प्रतापी दुल्हन परम निष्ठ कुमारी तथा पवित्र आत्मा के सामर्थ से पुत्रवती माता प्रदर्शित करे। पावन कलीसिया प्रभु की निर्वाचित ताकबारी है, इसकी डालियां सारी पृथ्वी पर फैल गई हैं। क्रूस का सहारा लेकर वह अपनी टाहनियों को स्वर्ग की ओर उठाए रखती है। सौभाग्यवती कलीसिया मनुष्यों के बीच ईश्वर का शिविर है, पावन मंदिर जो जीवित पत्थरों से निर्मित और प्रेतों की नींव पर स्थित है और जिसके कोने का पत्थर स्वयं यीशु ख्रिस्त है। पवित्र पर्वत श्रेणी पर बसा हुआ नगर है, जो सबके लिए स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। वहाँ मेमना दीपक बनकर सदा चमकता है तथा संतों का मधुर गीत गुंजित होता है। अतः हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, इस गिरजे तथा इस वेदी को स्वर्गिक पवित्रता से परिपूरित कर दे। वह सदा पावन स्थान बना रहे
और ख्रिस्त के बलिदान के लिए सजी सजाई मेज बन जाए। हे पिता, दिव्य कृपा की धारा यहाँ मनुष्यों के पापों को बहा ले जाए, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां पाप के प्रति मर जाकर अलौकिक जीवन के लिए नव जन्म पाए। यहाँ तेरे विश्वासी पर वेदी की चारों ओर इकट्ठा होकर पास्का की स्मृति बनाए और ख्रिस्त के वचन तथा शरीर से पुष्ट किए जाए। यहाँ प्रशंसा का मंगलगान बलिदान चढ़ाया जाए। स्वर्गदूतों के गान के साथ मनुष्यों का स्वर सम्मिलित हो और जगत की मुक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना उठती रहे। यहाँ दीन दरिद्र, दयादान और पददलित सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करें। सब मनुष्य तेरे पुत्र पुत्रियों की योग प्रतिष्ठा के विभूषित और अंत में हर्ष मनाते हुए स्वर्ग के यरूशलेम में प्रवेश करें। हम यह निवेदन करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। हे प्रभु, हम प्रभु के सेवक जिस वेदी और भवन को अभ्यंजित करते हैं, उन्हें प्रभु अपने सामर्थ से पवित्र कर, जिससे ख्रिस्त और कलीसिया के रहस्य को दृश्यमान चिन्ह द्वारा स्पष्ट कर दे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना लोबान की तरह वेदी तरह तेरी ओर उठती रहे, और जिस प्रकार यह सदन मधुर सुगंध से भर गया है, उसी प्रकार तेरी कलीसिया ख्रिस्त की सुगंध फैलाए। अब वेदी पर सफेद कपड़ा का आवरण किया जाता है। वेदी पर सफेद कपड़ा का आवरण किया जाना यही दर्शाता है कि वेदी यूखरिस्तीय बलिदान और प्रभु यीशु ख्रिस्त का अंतिम दयालु की मेज है, जिसके चारों ओर पुरोहित और विश्वासीगण एकत्र होते हैं तथा आध्यात्मिक भोजन विशेष करके ख्रिस्त के शरीर और रक्त से तृप्त किए जाते हैं। अब सफेद कपड़ा आवरण के बाद में बलि वेदी पर जलती हुई मोमबत्ती रखी जाएगी, जो ख्रिस्त की उपस्थिति और मानव जाति के ज्योति का प्रतीक है। तत्पश्चात विश्वासियों के निवेदन होंगे। ख्रिस्त की ज्योति कलीसिया में चमके, जिससे सब जातियां
पूर्ण सत्य प्राप्त करें। आइए हम ईश्वर को अपना निवेदन चढ़ाएं। सारे विश्व में फैली कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमेश्वर हमें शांति, प्रेम और आपसी भाईचारे की भावना प्रदान करे, ताकि हम सभी मिलजुल कर ईश्वरीय प्रेम वचन को एक दूसरे में बांटें। इसके लिए हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम ललकनिया पारिस के सभी सदस्यों के लिए विनती करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहे, जिससे कि पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह व पवित्र आत्मा की अनुग्रह, दया व शांति हमारे जीवन में बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सभी राजनेताओं को आपकी दिशा में मार्गदर्शन हो और वे सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण में अपनी सेवा करें। उन्हें समाज के हित में कार्य करने की शक्ति और समझ दें। आपकी कृपा से हमारे नेताओं को सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हो। हे परमेश्वर, राजनीतिक नेता साथ रहे कि वे समाज को सुधारने में मदद करें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। गरीबों एवं दीन दुखियों के लिए प्रार्थना। हम सभी को गरीबों एवं दीन दुखियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि धनी एवं गरीब सब ईश्वर की संतान हैं। आज हम विशेष रूप से गरीबों को ईश्वर के चरणों में रखते हैं। प्रभु सभी गरीबों एवं दीन दुखियों पर दया करें, उन्हें अपनी आशीष एवं कृपा प्रदान करे, शक्ति एवं बल दे, ताकि वे अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकें और ईश्वर की महती दया को समझते हुए वे अपने जीवन में आगे बढ़ें।
को और इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य विभिन्न सेवाओं के लोगों को आपके समक्ष लाती हूँ कि वो स्वस्थ रहते हुए जनहित में कार्य करें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजाने की आज्ञा देकर उसे भरमाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। यह हेजकेल 36:29। हे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम सभी किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन दे, जिससे वह मेहनत करे और अच्छा फसल पा सके। आशीष दे सभी फसलों को, ताकि लंबे समय तक अच्छे से फसल रह सके। हे पिता ईश्वर, हमारे देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ के किसान बहुत गरीब हैं। इन्हें आपकी कृपा एवं दया की अति आवश्यक है। आप सभी किसानों पर अपनी आशीष बरसाइए, जिससे उनके जीवन में खुशहाली भर जाए। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें।
विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। It's
इस प्रकोष्ठ को जिसे हमने तेरे पुत्र का शरीर और रक्त रखने के लिए निर्मित किया है, आशीष देने की कृपा कर। हम इसमें उपस्थित क्रिस्त की आराधना कर उनके मुक्ति रहस्य में सदा सम्मिलित रहें। यह कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा ये सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर मिस्सा बलिदान संपन्न करने के लिए जितने भी पवित्र पात्र यहाँ पर हैं, यहाँ पर सत योसेफ और मरियम और अन्य जो तस्वीर हैं, उन पर भी हम तेरी आशीष की कामना करते हैं। ईश्वर इनमें अपनी आशीष और सामर्थ्य प्रदान कर, जिसे कि हम इनके सच्ची भक्ति से तुझसे और अधिक हम जुड़ सकें और इन संतों के मध्यस्थ द्वारा हमें अपने जीवन में अवश्य हर प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। तो मैं सर्वप्रथम अपने धर्माध्यक्ष बिशप आनंद जोजो को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब मुझको यहाँ पर भेजा जा रहा था तो मजाक ही सही फादर मनोज, फादर टोमी मुझको बोले थे, जहाँ हम लोग भेज रहे हैं जाओ कुछ काम करना। और उसी प्रेरणा को लेकर इस ललपनिया पारिश में मैं आया और बिशप आनंद का मेरे प्रति स्पेशली मैं महसूस किया हूँ, ना केवल यहीं पर कहीं भी रहा हूँ ऐसे ब्रदर या फादर के रूप में, उनका बहुत बड़ा स्नेह और प्यार मेरे ऊपर हमेशा बरकरार रहा। और इसीलिए अक्सर मुझसे जब भी बातें होती थी बिशप स्वामी जी से, तो वे हमेशा यहाँ के विकास के बारे में हमेशा बात करते थे और कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि लालपनिया थोड़ा आगे बढ़े और न केवल पारिश क्षेत्र में बल्कि स्कूल को लेकर के भी बहुत बार हम लोगों के बीच में चर्चा होती थी और मैं उस चर्चाओं में अक्सर बहुत स्नेह प्रेम महसूस मैं करता था यहाँ के सभी पल्लीवासियों के प्रति, स्कूल के प्रति। और आज बिशप के कारण जो आप ये सुंदर चर्च देख रहे हैं, यह बिशप स्वामी जी का ही देन है, इसलिए कि वे हमेशा उससे कहते थे ऐसा चर्च बनना चाहिए जहाँ देखने से ही, अंदर जाने से ही भक्ति। और कल भी मुझसे उत्साहित थे, कल भी छोटा सा वीडियो क्लिप भेजा था मैं, देख करके बहुत खुश थे और जैसा वे चाहते थे हम लोग शायद प्रयास किए हैं कि ईश्वर की दया से, कृपा से यह बना है। तो इसलिए मैं बिशप आनंद जोजो को तहे दिल से हर चीज के लिए
धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फादर कर्मा कश्यप और फादर माइकल को, जो टीम भी है और प्लस बीच बीच में आ करके मुझको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, और हमेशा साथ रहे हैं, भले यहाँ आकर के भी मोबाइल के द्वारा भी बात करके तो, और आज हमारे बीच में आए हैं, इसलिए मैं दोनों फादरों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ फादर अनमोल को, जो आज के इस पूजन विधि को बहुत ही भक्तिमय बनाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संचालन किया और हमारे बीच में आए, और यहाँ पर वे पल्ली पुरोहित के रूप में भी वे काम किए, एक मैनेजर के रूप में। और बहुत लोग बोलते थे कि फादर ऐसा सोचते थे इस चर्च के विकास के लिए, स्कूल के लिए, तो बहुत सारे चर्चाएं बीच बीच में होती रहती है, और हमारे बीच में आए, इसलिए मैं फादर अनमोल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फादर समीर, फादर पौलुस और फादर मनोज को। हम लोग मीडिया को लेकर के, कैमरा फोटो को लेकर के चिंतित थे कौन करेगा, तो जब मैं पहली बार इन लोगों से बात किया, तुरंत हाँ बोले फादर हम लोग पहले ही आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए, हम लोग साथ देंगे, और हमारे बीच में हैं, इसलिए मैं उनको तीनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं फादर विजय भोरो को पहली बार जब मैं गाना के लिए बात किया था कि प्लीज हमारे यहाँ थोड़ा सा देखभाल कीजिए, और उन्होंने तुरंत हाँ कहा, और उनके साथ में विल्सन और भी गोमियापल्ली के कुछ यूथ और हमारे पैरिश के सभी कातली सभा, महिला संघ, युवा संघ और सिस्टर सभी मिल करके आज जो पूजन विधि में भक्तिमय बनाए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इसलिए आइए हम सबों के लिए जोरदार तालियों द्वारा धन्यवाद। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ फादर संतोष को, जो भी यहाँ पर मूर्ति आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं व्यवस्था करूँगा, और वे यहाँ तक पहुँचाने भी आए, और साथ ही साथ उनके सिस्टर गीता, सिस्टर नव्या और एक सिस्टर आई, और सुबह जब भी आए और वे यहाँ की सिस्टरों के साथ जो लड़पनिया में हमारे पारिश में है, सिस्टर उषा और सिस्टर सुसन्ना, उनके साथ मिल करके चर्च का ये जो भी देख रहे हैं डेकोरेशन, और पल्लीवासी हमारे यूथ, कथी सभा, महिला संघ, सभी लोग मिल करके बहुत सुंदर बनाए हैं, इसलिए मैं तहे दिल से सबों को धन्यवाद देता हूँ। मैं अभी यहाँ पर जितने भी फादरगण उपस्थित हैं, अन्य पारिश से आए हुए हैं, हर बहनें जो दूर और पास से आई हुई हैं, और एससी जेएम सिस्टर की सुपीरियर प्रोविंशियल आई हैं, और भी सिस्टरगण जो जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, भाई बहन उपस्थित हैं, मैं सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे स्कूल के, लोयला स्कूल के सभी टीचरों और बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि कल टीचर लोग बहुत बढ़िया जुलूस निकाल के मार्केट तक गए और वापस आए, और उसके पहले से भी मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुआ था जब मैं कल लिखा था कि आप 8:15 पर आइए, और मैं देखा 7:15 पर 7:30 बजे ही टीचर लोग आकर के अपना तैयारी कर रहे थे, और बैच बनाने में, और आप देखेंगे स्टेज जहाँ पर हम लोग छोटा से प्रोग्राम करेंगे, उसको सजाना, दीप प्रोज्वलन और बहुत सारे चीज़ों में सभी ने सहयोग दिया है। इसलिए मैं लोयला स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, बच्चों को जितना भी सहयोग दिए हैं, सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कादिक सभा के अध्यक्ष मिस्टर
प्रदीप डुंडू, महिला संघ की अध्यक्षिका मिसेस उर्मिला, युवा संघ के लीडर विनोद हंसदा और हमारे प्रिय ट्रेजरर मिस्टर विजय टोपड़ो एवं समस्त परिवार पारिश के सभी लोगों के हार्ड वर्क के लिए, क्योंकि हर एक परिस्थिति में मैं देखा कितना भी ठंडा था, लेकिन सभी ने प्रोसेशन डांस, आरती, प्रवेश डांस आदि को सीखने में बहुत समय दिए, सजाने में बहुत समय दिए और बार बार मीटिंग के द्वारा भी आकर के मुझको सुझाव देते। इसलिए मैं पारिश के सभी भाई बहनों को, बच्चों को, यूथ को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक मैं विशेष 1-2 नाम लेना चाहता हूँ, इसलिए कि तन मन धन और समय से इन चारों से 2-3 व्यक्ति हैं विशेष रूप से जो मुझको हर तरह से सहयोग दिए हैं। और बहुत बार मैं देखा कि 9:30-10 बजे रात तक मेरे साथ रहते थे, डिस्कस करते थे, बताते थे फादर ऐसा नहीं, ऐसा करना है, हम लोग ऐसा करेंगे, और मुझको सुझाव देते रहे कि फादर देखिए इसको ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, और रात तक मेरे साथ रहे। और एक दिन नहीं, मैं कई दिनों से देखते रहा उनको, और आते थे बोलते थे फादर चिंता मत करिए, जो भी व्यवस्थाएं होंगी हम लोग अच्छी तरह से करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो वो लोग तन मन धन और समय चारों चीज को उन्होंने दिया है, और मैं नाम लेना चाहता हूँ, मना किए थे, माफी चाहता हूँ। मैं मिस्टर प्रदीप टुडू सर को और विजय चोपड़ो जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो हर चीज में हमको सहयोग दिए हैं। साथ ही विनोद और अन्य लोग भी आकर के हमको बोले कि आप चिंता मत कीजिए, और दिन रात मेरे पीछे दौड़े हैं, और उन्हीं की वजह से ये सारी चीज सब कुछ संभव हो पाया है। इसलिए ईश्वर से दुआ करता हूँ कि ईश्वर आप सबों को आशीष और कृपा प्रदान करे। आइए हम उनको धन्यवाद द्वारा ताली। और मैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर खलील अंसारी मोफिज, वे भी बहुत तरह से सहयोग दिए हैं, मैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिलीप और बसंत, जो बिजली डिपार्टमेंट के काम किए, और यहीं पर एक जन का पहला दिन में ही कुछ गिर गए थे, उनको थोड़ा चोट भी लगा, और फिर भी वे लोग बहुत अच्छी तरह से सजाने में, केवल यही चर्च का ही नहीं, अगर 12-1 बजे रात को भी बिजली खराब होती है, किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं, फोन करने से दोनों तुरंत तत्पर होते हैं, आते हैं, सहयोग करते हैं। इसलिए मैं उन दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बीच में पास्टर उदय, संतोष और पास्टर जोसेफ और पास्टर मोरिस और अन्य पास्टर लोग यहाँ पर आए हैं, और वे हमारा इस कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सहयोग करते हैं, और हम सभी लोग एक साथ मिल करके यहाँ पर बहुत बार रिट्रीट करते हैं, प्रेयर करते हैं, और वो लोग भी बहुत खुश हैं कि ये चर्च बन गया और हम सब मिल करके यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। इसमें सभी ने सहयोग दिया, प्रार्थना किया, और इसी वजह से ईश्वर की कृपा से आज यह एक भव्य जो गिरजाघर बना है, वह ईश्वर की कृपा से और सबों के दुआओं से। इसलिए मैं सभी पास्टरों को और जितने भी लोग आए हैं सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और लास्ट में और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एडविन अंतोनी, जो उन्हीं का यह देन है, जो आप देख रहे हैं अच्छी तरह से जो सजावट की है, पिक्चर बनाए हैं, वे कई दिन रात मिल रह करके यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बहुत सुंदर बनाए हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और दूर दराज से जितने भी भाई बहन अन्य पारिशों से आए हैं और यहाँ मिल करके हमारे साथ प्रार्थना किए हैं, मैं सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अंत में अगर
किसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोलना मैं भूल गया हूँ, धन्यवाद देना भूल गया हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि ईश्वर हर एक को आशीष और कृपा प्रदान करे। एक शायरी बोल देता हूँ लास्ट में। इस खुशी के माहौल में मैं आप सभी को क्या उपहार दूं? इस खुशी के माहौल में मैं आप सभी को क्या उपहार दूं? देने को तो हमारे पास कुछ नहीं है, पर देने वाला मेरा मसीहा आप सभी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। धन्यवाद। तो ईश्वर को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्हीं की देन से यह सुंदर गिरजाघर बन पाया है और उन्होंने हमारे धर्मप्रांत के मूल अधिकारियों को, डीजी, ट्रेजरर और जो भी कंसल्टर्स हैं उनको मोटिवेट किया और साथ ही साथ यहाँ का जो लोकल सुपीरियर्स हैं यानी इस क्षेत्र के गोमिया, जरंडी, बोकारो, भालेडी और अन्य जो भी पल्लियाँ हैं उनको मोटिवेट किया और सबों ने हम लोगों को आशीष दिया है और सबों के मिलजुल करके ही हमने यह मंदिर बनाया है। इसलिए मैं पूरे धर्म प्रदेश की ओर से हमारे इन सभी व्यक्तियों को विशेष धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के प्रशासन में जिन्होंने कई रूप में हमको मदद किया है, अपनी व्यवस्था, शांति, सुव्यवस्था के द्वारा और सुंदर सुझावों के द्वारा इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ यहाँ रेणुघाट पावर प्लांट के सभी अधिकारियों को और यहाँ पर जो भी हैं हमारे अगल बगल जितने भी हमारे समुदाय हैं सभी समुदाय के लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने तरीके से हम सबों को इस क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था करने में हमारी मदद की है। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जितने भी प्रार्थना और अन्य रूप से हमें उपकारक के रूप में मदद किए हैं उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूँ। और अंत में हमारे पल्ली पुरोहित श्री फादर रमेश को, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके इस कार्य को आगे बढ़ाया और इसी के वजह से हम लोग देखते हैं बहुत जल्दी यहाँ गिरजाघर बन गया। हम जरूर निर्देशन देते थे लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत की जरूरत थी और इस तरह उन्होंने कई रूपों में दौड़ धूप से लेकर सब तरह से उन्होंने कोशिश किया और इस तरह आज हम इस गिरजाघर में उपस्थित हो पाए, इसको हम आशीष दे पाए। इसलिए फादर रमेश और यहाँ के कैथोलिक सभा महिला संघ, हमारी यहाँ की सुपीरियर और सभी धर्मवाले, शिक्षक और शिक्षिकाएं और जितने भी यहाँ हैं इस क्षेत्र में हैं सबों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, साथ साथ शुभकामनाएं। जोर से ताली। इस नवनिर्मित इस मंदिर के उद्घाटन और आशीष समारोह में हम सभी पुरोहित आप सबों को समारोही आशीर्वाद देना चाहते हैं। इसलिए आप सभी से झुकाएं, हमारे सभी पुरोहितगण कलीसिया को अपना आशीर्वाद ग्रहण करें और हमारे विश्वासियों का जवाब प्रत्येक प्रार्थना के बाद आमीन होगा। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु ईश्वर, जिसने इस मंदिर प्रतिष्ठान और आशीष समारोह के लिए आप लोगों को यहाँ एकत्र किया है, आप लोगों को प्रचुर मात्रा में स्वर्गीय आशीष प्रदान करे। ईश्वर की इच्छा है कि वह अपने बिखरी हुई संतति को अपने पुत्र में एकत्र करे। वही आप सबको अपना मंदिर
तथा पवित्र आत्मा के निवास बनाए। आप पूर्ण रूप से निर्बल बन जाएं, ताकि ईश्वर आपके अभ्यंतर में निवास कर सके और आप लोग सब संतों के साथ शाश्वत आनंद के उत्तराधिकारी बन जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। पीछे आ जाइए, बच्चा पीछे आ जाओ।